यूजुअली लॉ ग्रेजुएट्स को एनरोलमेंट के समय ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपना एनरोलमेंट कहाँ कराएं। उस स्टेट में कराएं जिस स्टेट के वो हैं, या उस स्टेट में कराएं जिस स्टेट में उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ए पर्सन है जो कि इलाहाबाद यूपी से है और उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली से करी है, तो उसको ये कंफ्यूजन हो सकता है एनरोलमेंट के समय कि वो अपना एनरोलमेंट कहाँ कराए, दिल्ली में कराए कि यूपी में कराए। इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि आपको किस स्टेट में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको यूपी में प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना एनरोलमेंट यूपी में कराइए, अगर आपको दिल्ली में करनी है तो आप अपना एनरोलमेंट दिल्ली में कराइए। दूसरी चीज ये है कि आपको समझना है एडवोकेट ऑन रोल का कंसेप्ट। तो बेसिकली कुछ स्टेट में एडवोकेट ऑन रोल का कंसेप्ट होता है, तो अगर आप उस स्टेट में एडवोकेट हैं तो ही आप अपना वकालतनामा फाइल कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के एडवोकेट्स आके वहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई लोकल एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में एडवोकेट ऑन रोल का कॉन्सेप्ट है और दिल्ली में ये चीज नहीं है। तो यूपी का एडवोकेट दिल्ली में आके केस फाइल कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, पर दिल्ली का एडवोकेट अगर यूपी में आता है तो उसे एक लोकल काउंसिल एंगेज करना पड़ेगा। वो आर्ग्यू तो कर सकता है, लेकिन केस उस लोकल काउंसिल के वकालतनामे पे ही फाइल होगा। अगर आपने ये सोचा है कि आप कुछ टाइम दिल्ली में प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर आप वापस यूपी शिफ्ट हो जाएंगे, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना एनरोलमेंट यूपी में कराइए, क्योंकि एनरोलमेंट कराना तो ईजी होता है पर ट्रांसफर कराना इतना ईजी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है एनरोलमेंट कराते समय।